जय गुरु जी। तो मुझे लगता है कि शायद गुरु जी ने मुझे अपने चरणों में, मुझे और मेरे परिवार को जोड़ा। लेकिन ये गुरु जी जानते हैं कि गुरु जी ने कब से हमें अपने चरणों में जोड़ा हुआ, ये हम नहीं जान सकते। मेरी अंजलि आंटी, जो मेरी आंटी हैं, उनकी मम्मी ने मुझे कई बार कहा, आप इनको गुरु जी के मंदिर लेके जाओ, बड़े मंदिर लेके जाओ, वहां पर लंगर प्रसाद खाएंगे, ये ठीक हो जाएंगे। क्योंकि मेरी अंजलि आंटी जो है वो ठीक नहीं रहती थी। आज अगर वो ठीक है तो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की बदौलत, गुरु जी की ब्लेसिंग से ठीक है। हमारा पूरा घर तो वो गुरु जी की ब्लेसिंग से चल रहा है। मैं तो गलत ही कहूंगा कि मेरा घर, सभी के घर गुरु जी की ब्लेसिंग से ही चल रहे हैं। अंजलि आंटी ने मुझे कहा कि आप मुझे गुरु जी के बड़े मंदिर ले चलो। मेरी अंजलि आंटी की मम्मी ने भी मुझे कहा काफी बार। वो तो बल्कि मेरे ख्याल से शायद 1-1.5 साल पहले से मुझे कह रहे थे, सन 2014 से या 15 से मुझे कह रहे होंगे। लेकिन मेरा विश्वास नहीं था। मेरे मुंह, मैं यही बोलता था कि यार मैं किसी ऐसे में गुरुओं को नहीं मानता, ना कोई बात नहीं, जो लिखा है नसीब में होना वही है। तो अंजलि आंटी बीमार रहती थी ज्यादातर। तो एक दिन अंजलि आंटी मुझसे नाराज होके, मुझसे लड़के, एक आंटी के साथ मंदिर के लिए घर से निकल गई। संगत जी गौर से सुनना, ये तब का वाकया है जब उनको नहीं पता कि, उनको नहीं पता रास्ता कैसे है, कैसे जाना है, कैसे मंदिर पहुंचना है। नहीं पहुंच पा रहे। घर से नाराज होकर चली गई, लड़के चली गई। लेकिन गुरुजी की कृपा थी ना, गुरुजी बुला रहे थे। जब गुरुजी बुलाते हैं तो कोई रोक नहीं सकता। रास्ते में उनको आंटी मिली दो, मेट्रो में। वो गुरुजी की बातें कर रही थी, तो मेरी आंटी ने पूछा, आंटी गुरुजी के मंदिर जाना है, हम पहली बार जा रहे हैं, हमें रास्ता नहीं पता। तो उन आंटी ने कहा, आंटी आप हमारे साथ चलिए। वो आंटी उन्हें गुरुजी के मंदिर लेके गई। वो मंदिर पहुंची, गुरुजी ने उनको दर्शन दिए, गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। वो घर आई। घर आने के बाद इतनी खुश थी कि मेरे को लगा कि शायद आज कुछ अलग अंजलि आंटी नजर आ रही है मुझे, आज कुछ अलग है। थोड़ा नाराज भी था मैं, क्योंकि वो मुझसे नाराज होकर गई थी, लड़के गई थी। तो थोड़ा सा मेरे अंदर एक अहम था कि नहीं, ये मेरे से इस तरीके से करके गई है, कैसे गई। लेकिन गुरुजी का आदेश था। मेरा माइंड भी थोड़ा सा मेकअप किया गुरुजी ने। मेरे मन के अंदर ऐसे भाव जगे कि हाँ, शायद कुछ ऐसा हुआ है आज, जो अंजलि आंटी के अंदर फर्क नजर आ रहा है मुझे। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछ लिया। उन्होंने मुझसे कोई जिक्र नहीं किया, मैंने उनसे पूछ लिया कि हाँ भी होके आ गए गुरुजी के यहाँ। जैसे कहते हैं ना, किसी बच्चे का बांध टूट जाता है एकदम पूछने से कि हाँ। इन्होंने मुझसे पूछा है तो मैं बस, बांध टूट गया अंजलि आंटी का। अंजलि आंटी रोने लगी। और अंजलि आंटी ने कहा कि मैं आज स्वर्ग के दर्शन करके आई हूँ, और अगर आप मेरी इज्जत करते हो, अपने मन में मेरे प्रति सम्मान रखते हो, तो आप नेक्स्ट मंडे मेरे साथ गुरुजी के मंदिर जाओगे। संगत जी, अंजलि आंटी का मुझे कहना इतना पोलाइटली, इतना प्यार भरा, इतना सम्मान भरा था। और दूसरा, शायद उससे हटके गुरु जी का आदेश भी उनके आदेश के अंदर था। सो मेरे मुंह से ना निकली ही नहीं। मैंने अंजलि आंटी से कहा, चलो मंडे आएगा तो देखते हैं। बड़े खुश हुई अंजलि आंटी। मंडे आ गया। मंडे को वो मुझे लेकर गुरु जी के बड़े मंदिर चले गए। जब हम फर्स्ट टाइम गुरु जी के मंदिर गए, मेरा बेटा भी मेरे साथ गया था, जो आज गुरु जी के आशीर्वाद से इंजीनियर है। उसका भी सत्संग है आज। संगत जी, आज मैं सिर्फ अपनी जर्नी आपसे शेयर करूंगा। सत्संग जैसे जैसे गुरु जी मुझे आदेश करेंगे लाइव आने के लिए, मैं आता रहूंगा और सारे सत्संग आप लोगों से शेयर करूंगा कि गुरु जी ने कैसे पल पल मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस किया। हम लोग गए, मैं, मेरा बेटा यश और अंजलि आंटी। तो पहले तो जब हम मंदिर पहुंचे, तो मेरी आंटी ने मुझे ये कहा था कि हम लोग यहाँ से 10-11 बजे चलेंगे, और 2-2:30 बजे तक वापस आ जाएंगे। तो माइंड मेकअप हो गया कि 2-2:30 बजे तक वापस आ जाएं। अंजू दीदी, जय गुरु जी। आपका आशीर्वाद था, देख लो आज मैं लाइव आ गया। कल ही आपने आशीर्वाद दिया था मुझे। जय गुरु जी। तो जब हम लोग मंदिर पहुंचे, तो विशाल टेंट लगा हुआ पूरा ऐसा। और गुरु जी ने देखो मुझे किस दिन बुलाया अपने पास। शिवरात्रि थी उस दिन, शिवरात्रि थी। शिवरात्रि वाले दिन गए। जब हम वहां पहुंचे तो अनाउंसमेंट हो रही थी कि 2 बजे मंदिर खुलेगा। अब अंजलि आंटी के अंदर घबराहट चालू, क्योंकि मेरा स्वभाव थोड़ा सा गर्म है। अब तो गुरुजी ने बहुत शांत कर दिया है। कब से ज्यादा शांत हुआ है कि अनुपमा कालरा आंटी ने एक सत्संग शेयर किया था। उस सत्संग का मेरे माइंड के अंदर इतना प्रभाव पड़ा कि मेरा, एक तरीके से कहते हैं ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि सत्संग के अंदर आपके सवालों के जवाब मिलते हैं। ये गुरुजी ही चाहते हैं कि कब आपको किस सत्संग में आपके सवालों का उन्होंने जवाब देना है। तो जब मुझे मेरे सवालों का जवाब अनुपमा कालरा आंटी, जिन्हें मैं अन्नू दीदी कहता हूँ, उनके सत्संग में मिला, तो मैंने पाल आंटी से जिक्र किया कि पाल आंटी, मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ इस सत्संग से, मेरा सब कुछ चेंज हो गया है। और हुआ भी। खैर,
मैं थोड़ा स्वभाव गर्म था उस समय मेरा, तो अंजलि आंटी थोड़ा डर रही थी कि भाई मैं इनसे कह के आई थी कि 2 बजे हम घर पहुंच जाएंगे और 2 बजे तो अनाउंसमेंट हो रही कि मंदिर खुलेगा। जब मैं वहाँ गुरु जी के चरणों में बैठा हुआ, उसको नहीं पता मेरे अंदर क्या चल रहा है। और मेरे अंदर ये चल रहा था कि यार इतनी दुनिया, इतना डिसिप्लिन मैंने आज तक कहीं देखा ही नहीं था। मैं फर्स्ट टाइम गया था। मैं गुरु जी के मंदिर गया, 2 बजे मंदिर खुला। अंजलि आंटी मुझसे कुछ नहीं बोल रही है। क्यों? क्योंकि वो मेरे स्वभाव से परिचित थी। उसको डर था कि कुछ ना कुछ कलेश जरूर होगा। लेकिन गुरु जी के दरबार में गए थे, गुरु जी ने मेरे को टाइट किया हुआ था यहाँ से पूरा। उसको नहीं पता मेरे अंदर क्या चल रहा है। जब हम मंदिर पहुंचे, शिवरात्रि का दिन था। कहते हैं शिवरात्रि वाले दिन जब गुरु जी किसी को बुलाते हैं ना, तो उसे ब्लेस करके भेजते हैं। जितनी संगत आती है उस दिन सारी ब्लेस होती है। तो मेरा भी नसीब अच्छा था कि गुरु जी ने मुझे शिवरात्रि वाले दिन ही फर्स्ट टाइम अपने पास बुलाया। मंदिर गए। मंदिर का मतलब मैं बता नहीं सकता, मेरे पास लफ्ज नहीं है, मैं बयान नहीं कर सकता कि धरती पे स्वर्ग। मैंने सुना था, देखा मैंने उस दिन, शिवरात्रि वाले दिन धरती पे स्वर्ग मैंने देखा जब मैं गुरु जी के मंदिर में अंदर गया। अंदर जाने के बाद आप यकीन मानना संगत जी कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं 2 बजे के लिए आया था, अंजलि आंटी मुझे लाई थी, या मैं कैसे आया हूँ, किस लिए आया हूँ। बस एक मंत्र मुग्ध जैसा कर देते हैं ना। गुरुजी ने कुछ ऐसा लीला रची मेरे अंदर में, कुछ ऐसा किया कि मुझे ना समय का आभास, ना मुझे किसी चीज का आभास। मैं बस मन ही मन जय गुरु जी कर रहा हूँ। और कैसे कर रहा हूँ मुझे भी नहीं पता। फर्स्ट टाइम, पहली बार कोई गया और जय गुरु जी मुंह से निकलवा रहे हैं, ये सब गुरु जी कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता था क्योंकि मेरी भावना ऐसी नहीं थी। लेकिन गुरु जी ने किया। मंदिर गए, मंदिर में जाके लंगर प्रसाद किया, गुरु जी के दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद जब हम बाहर आए, तो हमने पॉइंट डिसाइड किया था अंजलि आंटी ने कि मैं और यश अंकल, हम आगे पीछे अगर हो जाएंगे तो हम इस पॉइंट पे मिलेंगे। अब वो पॉइंट डिसाइड था। हम लोग बाहर चलने लगे। चलते 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 मेरे मन में भाव आया, मैं कहा गुरु जी कितने लकी है ये सेवादार जो आपकी संगत की सेवा कर रहे हैं। कितने लकी है। आप यकीन मानना संगत जी, गुरु जी इतनी जल्दी सुनते हैं कि जहां पर बाहर निकलने का रास्ता था, उसी रास्ते पर इतनी संगत, इतनी भीड़ हो गई कि व्यवस्था डगमगा गई। जब व्यवस्था डगमगा गई, तो वहां पर जो सेवादार अंकल थे, उन्होंने एकदम सडनली ऐसा कुछ हुआ, गुरुजी ने किया होगा, कोई नहीं कर सकता। या उस सेवादार अंकल के अंदर गुरुजी आए या क्या है, उन्होंने मेरी बाजू पकड़े, कहा अंकल आप अपनी बाजू आगे करो, संगत को रोक दो यहीं। तो मैं एक बार को थोड़ा सा सहम भी गया कि ये एकदम क्या हुआ, मुझे टोका है इन्होंने या क्या किया है। लेकिन समझते देर नहीं लगी। उन्होंने मुझे दोबारा कहा, रिपीट किया कि अंकल संगत को रोकना है, यहाँ पर जाने नहीं देना अंदर। तो मैं वहां खड़ा हो गया जी, उनके साथ बाजू पकड़ के हमने संगत को रोका। और ये सारी की सारी चीज, अंजलि आंटी और यश अंकल जो मेरे बेटे हैं, ये सामने नाली बनी हुई है मेन रोड के परली तरफ, वहां से बैठ के देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और संगत जी आप यकीन मानना, गुरुजी ने ऐसी मेहर की, ऐसी ब्लेसिंग दी। मैंने 1 से 1.5 घंटा सेवा की वहां, बिना बैच के, बिना किसी मतलब सूचना के गुरुजी ने मुझसे सेवा ले ली। मैं बड़ा खुश। अंजलि आंटी ने मुझे इशारा करके कहा चलना, चलो चलना नहीं है। अब मैं तो वहां पर देवेंद्र था ही नहीं, मुझे तो गुरुजी ने बांध लिया था अपने मुंह में। मेरे लिए तो गुरुजी गुरुजी नजर आ रहे थे हर तरफ। मैंने सेवा की संगत जी, सेवा करके हम लोग घर आए। घर आने के बाद अंजलि आंटी से मैंने एक जिक्र किया, जो अंजलि आंटी को शायद वहां पर एहसास नहीं था, या हुआ भी होगा, लेकिन जो मुझे एहसास हुआ, उसी उधेड़ बुन में मैं जा रहा था अंदर, कि अंजलि आंटी से चला नहीं जा रहा था। उनकी तबीयत खराब थी, उनको कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी, लेडीज प्रॉब्लम, उनसे चला नहीं जा रहा था। तो एक सेवादार अंकल ने कहा कि आंटी आप शटल सेवा में चले जाओ मंदिर तक, क्योंकि आपसे चला नहीं जा रहा है। तो अंजलि आंटी ने कहा नहीं, मैं ऐसे ही जाऊंगी। तो मैंने अंजलि आंटी से कहा, मैं कहा यार वो कह रहे हैं शटल सेवा में, तुम मानती नहीं हो, जिद करती हो, बैठ जाओ यार, चले जाओ वहां तक, मंदिर तक, आगे तक। शटल सेवा में चला जा नहीं रहा। तो अंजलि आंटी ने मुझे एक बात कही, नहीं, मेरी तकलीफ मेरे पिताजी को पता लगनी चाहिए। मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा यार क्या कहना चाह रही है। थोड़ी देर बाद उसने मुझे कहा कि गुरुजी को पता लगना चाहिए कि मेरी तकलीफ क्या है, तभी तो उन्हें पता लगेगा मैं कितने तकलीफ में हूँ। खैर, अंजलि आंटी बहुत ही मुश्किल स्थिति में मंदिर के अंदर एंट्री की मेरे साथ। अंदर जाके अलग अलग हो गए। संगत जी जब बाहर आए, गुरुजी ने मुझसे सेवा भी ले ली, हम लोग घर भी आ गए। अंजलि आंटी की चाल ढाल में फर्क था। मैंने अंजलि आंटी से कहा, मैं कहा, अंजलि आंटी आज तो इतना चलने के बाद इतना मुश्किल से आप गए हो, और मुझे मुझे तो लग रहा था घर जाके अब मुझे शायद अब ये तो जाते ही खाट पे पड़ जाएगी और बड़ी समस्या होने वाली है। लेकिन संगत जी कोई समस्या नहीं हुई। उनकी कोई दिक्कत जो उनके अंदर थी, वो दिक्कत गुरुजी ने दूर कर दी। पहले दिन ही ब्लेस कर दिया उनको। शायद पहले दिन जब वो अकेली गई थी तब ब्लेस किया होगा, दोबारा गई तो बिल्कुल ब्लेस कर दिया। और संगत जी वो दिन है और आज का दिन है,
मैं नहीं मानता कि हमारे घर के अंदर गुरुजी के बिना या गुरुजी के आदेशानुसार के बिना या बिना गुरुजी का नाम लिए कोई काम हो सकता होगा। नहीं होता। संग रितिका बेरी जी, जय गुरु जी। नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे घर के मुखिया है गुरुजी। जो डिसीजन वो लेते हैं वही डिसीजन हम फॉलो करते हैं। सेम डिसीजन फॉलो करते हैं हम। ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ कैसे अंजलि आंटी उनको पापा कहती हैं गुरुजी को। प्रज्ञा आंटी, जय गुरु जी। पापा कहते हैं। एक दिन जैसे हम लोगों का एक होता है ना, हर एक के घर में होता है, कोई भी चीज बनाते हैं हम पहले गुरुजी को भोग लगाते हैं, उसके बाद खाते हैं। ये नियम है हमारा। तो अंजलि आंटी भोग लगा रही थी, तो जैसा हमारे हिंदू समाज में, हमारे समाज में एक संस्कार होता है कि सर पे चुन्नी लेके भोग लगाना चाहिए। रेखा शर्मा जी, जय गुरु जी। तो इसने चुन्नी नहीं ली हुई थी, तो मैंने कहा अंजलि आंटी चुन्नी तो ले लो, भोग लगा रहे हो। तो अंजलि आंटी ने मुझे जो शब्द कहे वो मुझे अच्छे भी लगे, और मैंने गुरुजी की तरफ देखा और मैंने कहा वाह गुरुजी, आपने रंग में रंग लिया आपने। दीपक शर्मा जी, जय गुरु जी। हुआ क्या कि जब पवन जी, जय गुरु जी। अरुण पाल जी, जय गुरु जी। हुआ क्या, जब मैंने ये बात बोली, ज्योति गर्ग जी, जय गुरु जी, जब मैंने अपनी आंटी को बात बोली कि चुन्नी तो ले लो यार, भोग लगाते समय तो चुन्नी लेनी चाहिए सर पे, तो उसने मुझे बोला, आज भी मैं मतलब गुरु जी की तरफ देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा ना प्राउड सा फील होता है। क्यों होता है उसका कारण बता रहा हूँ। उसने बोला मुझे कि नहीं, ये मेरे पापा हैं, बेटियां पापा के सामने सिर नहीं ढकती। तो मैंने अंजलि आंटी से कहा, मैं कहा यार तुमने तो मेरा रिश्ता ही गुरुजी से बदल दिया, मेरे को तो दामाद बना दिया गुरुजी का, मेरे अंदर तो घमंड आ जाएगा बड़ा। तो कह रही देख लो। मैं कहा यार मैं तो तब मानूंगा जब गुरुजी मुझे ना दवाइयों वाला ट्रीटमेंट दे, तब मैं मानूंगा। अब संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने ऐसी कृपा की, हर मंडे गुरुजी बुलाने लग गए हमें, मैं और अंजलि आंटी और हमारे इधर की दो चार संगत, हर मंडे हम जाने लगे। तो मैंने अंजलि आंटी से कहा मंडे को, मैं कहा देख अब मैं जा रहा हूँ ना, अगर मुझे आज दमादों वाला ट्रीटमेंट नहीं मिला ना तो फिर देख ले। तो कहती है ना मेरे पापा हैं, मैं देखता हूँ। संगत जी, मैं कह रहा हूँ मेरे मुंह से रोज ऐसी बातें निकली और रोज गुरुजी मुझे वो ट्रीटमेंट देंगे। हम मंदिर पहुंचे, मंदिर पहुंचते के साथ ही पता नहीं कहाँ से गुरुजी ने कैसे, मैं मतलब मैं, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बयान नहीं कर सकता। मैं, मेरे इस वक्त रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं बयान नहीं कर सकता। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। जब हम मंदिर पहुंचे तो मुझे वाकई में जो ट्रीटमेंट मिला, ऐसा ट्रीटमेंट मिला कि मैं, मुझे लगा कि हाँ वाकई में गुरुजी ने मुझे शायद उसी रूप में स्वीकार किया है। लाइन पता नहीं कहाँ से डिस्कनेक्ट होती रही, कहाँ जुड़ती रही, कहाँ कनेक्ट हुई। हम लोग सबसे पहले मंदिर के अंदर, मंदिर के अंदर जाने के बाद दर्शन भी हमें बिल्कुल वीआईपी की तरह हुए। सबको जल्दी 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 कर रहे थे, हम जाके वहां मत्था टेका, किसी ने हमें कहा ही नहीं। हमने आराम से मत्था टेका, गुरुजी के दर्शन किए, बाहर आए, लंगर प्रसाद भी आराम से मिला। मतलब मन को बड़ा बड़ा बहुत खुशी मिल रही थी इस चीज से, इतनी खुशी मिल रही थी कि मैं बता नहीं सकता आपको। तो जब हम वहां से ये खुशी लेकर मैं घर आया, घर आने के बाद अंजलि आंटी ने मुझे, खैर मंदिर से निकलते मुझे टोट मार दिया, हाँ जी दामाद साहब कैसा लगा। मैंने कहा भाई वाकई में गुरुजी इतनी जल्दी सुनते हैं, और गुरुजी के करने में देर नहीं है, हमारे कर्मों में देर है। हमारे कर्म जिस दिन कट जाएंगे उस दिन गुरुजी की ब्लेसिंग स्टार्ट है, स्टार्ट है ब्लेसिंग। जैसे कहते हैं ना कि मकान बन रहा है, नींव डल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब जो कर्म काट रहे हैं ना, देखो हम मंदिर पहुंच गए, समझो ये हमारे कर्म काटने की पाठशाला है। वहां जाएंगे हमारे कर्म कट जाएंगे, जिस दिन हमारे कर्म कट जाएंगे गुरुजी ने तो ब्लेसिंग हमारे लिए तय करके रखी हुई, हमें ब्लेसिंग मिलेगी मुझे। खैर हम वहां गए, मंदिर से घर आए, बड़ी खुश थी अंजलि आंटी भी और मैं भी बड़ा खुश था। चलो दिन बीतते गए, दिन बीतते गए। एक दिन आया जी कि हमारी माता जी बहुत बीमार हो गए, मेरी मम्मी कमलेश आंटी, जय गुरु जी। मेरी मम्मी बहुत बीमार हो गई, बहुत इलाज कराया, वो ठीक नहीं हो रही थी। डॉक्टरों ने मुझे इनडायरेक्ट वे में बोला कि शायद इनको कैंसर है, क्योंकि जो हमारे मामा जी हैं वो डॉक्टर हैं। उन्होंने वो मुझे डायरेक्टली नहीं कह पाए, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि एक बार ये वाला टेस्ट वहां से करा लो आप, बड़े हॉस्पिटल से। तो मैं वो टेस्ट उन्होंने मुझे दिया, वो था बायोप्सी। तो बायोप्सी का सीधा सा अर्थ होता है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ डाउट है। हम गंगाराम हॉस्पिटल गए, डॉक्टर से मिले, मैं, मेरे मामा जी और मेरी मम्मी। डॉक्टर साहब ने हमें टाइम दिया बायोप्सी करने का। बायोप्सी करने का टाइम देने के बाद जब मम्मी और मामा जी कैबिन से बाहर चले गए, तो मैं गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब से मैंने कहा, मैं कहा डॉक्टर साहब क्या लगता है आपको। उन्होंने मुझे कहा जी हमें तो वही लगता है जिसके लिए आप आए हो, बाकी कह नहीं सकता जब तक
बायोप्सी नहीं होगी तब तक नहीं कह सकते हम। बायोप्सी का टेस्ट बाद में आएगा। एक काम कर लेते हैं हम लोग ना, इनकी इंजियोग्राफी कर लेते हैं, इंजियोप्लास्टी, सॉरी इंजियोग्राफी कह रहा हूँ, इंजियोप्लास्टी कर लेते हैं कैमरा डाल के। उस समय काफी हद तक पता लग रहा है, क्योंकि उसकी रिपोर्ट तो एक हफ्ते बाद आएगी, इसकी रिपोर्ट जल्दी आएगी। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब आपका। लेकिन उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैं 99.9% श्योर, पर मन बहुत ज्यादा, कहते हैं ना माँ तो माँ होती है, माँ से बड़ी कोई चीज नहीं होती। तो बस वही उस समय मेरे मन में उथल पुथल चल रही थी। और आप संगत जी विश्वास करना, एक बार भी मेरे मन में गुरुजी के बारे में नहीं आया उस टाइम पे। सब कुछ चलता रहा, उन्होंने हमें डेट दे दी कि जी आप फलानी तारीख को आना और ये करा के लाना, सिटी स्कैन करा के लाना। हमने चेस्ट का सिटी स्कैन कराया, सिटी स्कैन के अंदर धब्बे आए। हमने वो रिपोर्ट दिखाई डॉक्टर को, डॉक्टर ने कहा जी जो जिस चीज का मुझे डर था ना वही है, बाकी कल देखते हैं। बस इतना कहना था। और मैं गुरुजी से जो कुछ कह सकता था ना एक बेटा बन के, मैंने वो उनसे कहा। जितना डीपली जा सकता था मैं गुरुजी के आगे गया, गुरुजी के सबरूप के आगे गया, सारे काम किए। फिर सडनली मेरी आंटी कहने लगी कि हम मंदिर चल रहे हैं। हम मंदिर गए, मंदिर में गया, रोता रहा गुरुजी के समाधि पे, गुरुजी के दरबार में, जो गुरुजी का मेन दरबार है जहाँ गद्दी लगी हुई है। मैं रोता रहा। रोने के बाद हमने लंगर प्रसाद लिया। लंगर प्रसाद लेने के बाद, सॉरी मैं भावुक हो गया थोड़ा, मैंने वहाँ एक अंकल से कहा, मैं कहा अंकल मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, आप हमें लंगर प्रसाद घर के लिए दे दीजिए। तीन, मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन बाद हमारी डेट थी एंजियोप्लास्टी कराने की। तो उन्होंने हमें डेट दी लंगर प्रसाद के लिए, उन्होंने मना कर दिया अंकल ने मुझे। मैं बड़ा मायूस हुआ, गुरुजी को बहुत अरदास लगाई मन ही मन। इतने में मेरी अंजलि आंटी आई, घर क्या हुआ? मैं कहा ऐसे ऐसे यार, मैंने प्रसाद मांगा मम्मी के लिए, मिला नहीं। मेरा बड़ा मन ना दुख रहा है, शायद मम्मी ठीक नहीं होगी हमारा। पता नहीं, एकदम एक अंकल अंजलि आंटी के पास आए, उन्होंने अंकल आए थे ना सॉरी, अंजलि आंटी एक अंकल के पास गई और उनसे जाके कहा कि अंकल ऐसे ऐसे हमारी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, क्या हमें प्रसाद मिल सकता है? संगत जी आप बिलीव करना, वो अंकल गुरुजी थे। उन्होंने कहा हाँ पुत्र, ऐसे ही, हाँ पुत्र रुको। वो अंदर गए, एक थैली भर के लाए। क्या आप मुझे बताओ, कभी मंदिर में से किसी को थैली भर के लंगर प्रसाद मिला है? नहीं मिला ना। लेकिन अंजलि आंटी को मिला। और आप विश्वास करना, वो लंगर प्रसाद इतना था, उन्होंने कहा कि अपनी मम्मी को खिलाना जाके, गरम मत करना इसको। हम वो लंगर प्रसाद लेके आए, फ्रिज में रख दिया, मम्मी को दिया। 3 दिन मम्मी वो लंगर प्रसाद खाती रही, फ्रिज में से निकाल के, गरम नहीं किया। लंगर प्रसाद मम्मी खाती थी और मम्मी ऐसे सो जाती थी जैसे नींद की गोली दी हुई हो। 3 दिन लंगर प्रसाद खाया, इतने में डेट आ गई हॉस्पिटल जाने। हम हॉस्पिटल गए, मम्मी को हमने, जैसे हम लोगों की भावना है, श्रद्धा है, गुरुजी का लॉकेट पहनाया और लेकर मंदिर पहुंच, सॉरी हॉस्पिटल चले गए। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे, नीलम दीदी जय गुरु जी, जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां पर उन्होंने, डॉक्टर साहब ने मुझसे पूछा कि शर्मा जी आप रिपोर्ट्स वगैरह लाए हो ना सारी, जो सीटी स्कैन वगैरह कराया था? मैं कहा हाँ जी सब लाया हूँ। उन्होंने एक बार चेक किया, चेक करने के बाद उन्होंने कहा जी हम आधे घंटे बाद इनका एंजियोप्लास्टी करेंगे। मैं कहा ठीक है जी आप कीजिए। तो इतने में जो वार्ड बॉय थे, उन्होंने मम्मी से बोला कि आंटी जी आपने जो जो कड़ा या चैन पहन रखी है ना वो उतार दो। अब मम्मी ने कहा कि नहीं मेरे पास तो ये गुरुजी है। मम्मी ने गुरुजी ऐसे हाथ में पकड़े हुए थे, लॉकेट यहाँ से है यूं। तो वार्ड बॉय अंकल ने बोला गुरुजी को कौन रोक सकता है, माता जी पहने रखो आप संगत जी विश्वास करना, ये कंडीशन जो मुट्ठी की है ना, ऐसी मम्मी ने लॉकेट गुरुजी का पकड़ा हुआ था। जब मम्मी अंदर गई है और जब एंजियोप्लास्टी करा के जब बाहर आई है, तब भी मम्मी ने लॉकेट ऐसे पकड़ा हुआ था और मम्मी होश में थी। और जैसे ही मैं अंदर गया हूँ, मम्मी ने मुझे ऐसे दिखाया, ऐसे करके, ऐसे। तो मैंने कहा गुरुजी, और हम, मैं, मेरा छोटा भाई, अंजलि आंटी, हम बाहर बैठ के सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप कर रहे थे कि गुरुजी मेहर कर दो किसी तरीके से। डॉक्टर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। बड़ा हमें घबराहट सी शुरू हो गई कि हो क्या रहा है, गुरुजी क्या हो रहा है? डॉक्टर बड़े तेजी से बाहर आते हैं, बड़ी तेजी से अंदर चले जाते हैं, हमें कुछ बता नहीं रहे हैं। हमारे तो आप ही डॉक्टर हो, या आपसे बड़ा तो कोई डॉक्टर ही नहीं है, आप जाओ देखो, आप तो अंदर ही हो, क्या हो रहा है कुछ बताओ। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब डॉक्टर आ जा रहे थे, डॉक्टरों के आने जाने के बाद हमने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब आप हमें भी तो बताइए क्या हुआ है। और शर्मा जी अपनी रिपोर्ट दे दो जरा आप हमें। वो रिपोर्ट लेके फिर चले गए अंदर, फिर बाहर जाए फिर अंदर आए। घबराहट इतनी बढ़ गई, इतनी घबराहट बढ़ गई कि मैं आपको क्या बताऊं कि रोने वाली हालत होगी हमारी। खैर,
गुरु जी का मंत्र जाप चलता रहा। जैसे ही गुरु जी का मंत्र जाप करते करते डॉक्टर बाहर आए तो मैंने पूछा, डॉक्टर साहब आप कुछ तो बताइए, आप बताइए डॉक्टर साहब क्या हुआ है, हमें घबराहट हो रही है, हमसे नहीं रहा जा रहा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि सिटी स्कैन के अंदर जहां धब्बे हैं वहां कुछ भी नहीं है अंदर। और जो गंगाराम के डॉक्टर थे जो कह रहे थे 99.9% श्योर हूँ, वो कह रहे कि मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या है कि कुछ है ही नहीं। जो रिपोर्ट आपकी सिटी स्कैन की है उसमें है कुछ, और जब हम अंदर चेक कर रहे हैं तो अंदर कुछ भी नहीं है। संगत जी मेरी आंखों में से आंसू निकलने लग गए, और आंसू निकलते निकलते गुरु जी का शुक्राना शुरू हो गया, और मेरे मुंह से एक ही बात निकली, डॉक्टर साहब आप नहीं समझोगे, मैं समझ गया हूँ ये क्या लीला हुई है, क्या लीला रची है ये गुरु जी ने, मैं समझ गया हूँ। खैर डॉक्टर साहब बाहर आए, उन्होंने हमें क्लियर कर दिया कि जी मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, तो आपकी बायोप्सी की रिपोर्ट भी नॉर्मल आनी चाहिए। खैर हम घर आ गए, घर आ गए बड़े खुश, लेकिन इंसानी चोला है, मन में टेंशन थी कि अभी बायोप्सी की रिपोर्ट आनी है, उसमें पता नहीं क्या होगा। ये हमारी मूर्खता थी। क्यों? गुरु जी के ऊपर भरोसा रखना है हमें, हमें गुरु जी से अपना भरोसा तोड़ना नहीं है। तो ये हमारी मूर्खता थी उस समय, ये तो आज हमें पता लग रहा है ना, उस समय हमारी मूर्खता थी। और जैसे ही 7 दिन बाद वो रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट संगत जी नॉर्मल आई। मेरे मन में एक सोच रखा था, एक बात जो मैंने कहा था कि मैं घर में किसी से शेयर नहीं करूंगा, जिस दिन ये रिपोर्ट आ जाएगी उसी दिन शेयर करूंगा। मैंने वहीं से अपनी अंजलि आंटी को कॉल किया कि घर पे शुक्राना सत्संग करना है, आप सत्संग की तैयारी करो, मम्मी की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई हो। तो देखो गुरुजी पग पग कैसे क्या होता है और क्या कर देते हैं। ये शक्ति सिर्फ सिर्फ और सिर्फ गुरु जी में है, जो कि शिव जी का रूप है, महादेव है, सबके स्वामी है। किसी के सॉरी किसी के भाई हैं, किसी के दोस्त हैं, किसी के पापा हैं। तो गुरु जी की लीला अपरंपार है। गुरु जी की इस लीला के आगे कोई लीला नहीं चल सकती, कोई भी। संगत जी गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग दी है, बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन इतना ही बोलूंगा कि आगे के जो भी सत्संग हैं हमारे, वो अगर गुरु जी मुझे इजाजत देंगे दोबारा लाइव आने के लिए तो मैं दोबारा शेयर करूंगा। बस अब तो मैं सिर्फ गुरु जी का शुक्राना करना चाहता हूँ, अनंतम शुक्राना करना चाहता हूँ। आप लोगों से भी कहता हूँ कि गुरु जी का सिर्फ और सिर्फ शुक्राना कीजिए और कुछ मत कीजिए। बस जाते जाते एक चीज आपको और बोलूंगा, जो रिक्वेस्ट मैंने की थी, यूट्यूब चैनल जो बना है, 3,000 संगत है आप लोग, अगर आप चाहें तो एक संगत अगर 5 जनों की भी सेवा ले लेगी और सब्सक्राइब करा देगी, तो ये यूट्यूब चैनल जो है, इसके अंदर जो सत्संग जितने भी ग्रुप में होंगे वो सारे अपलोड होंगे। ये एक यादगार बन जाएगी, सत्संग सुनने का एक जरिया बन जाएगा, एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। तो संगत जी ग्रुप के अंदर जो भी संगत, मुझे पता है कहाँ कहाँ की संगत जुड़ी हुई है, भोपाल की जुड़ी हुई है, कानपुर की जुड़ी हुई है, गाजियाबाद की, मेरठ की, सिडनी की, अमेरिका की, कनाडा की, इवन सत्संग भी हुए हुए हैं, कनाडा से भी हुआ हुआ है, अमेरिका से भी हुआ हुआ है, दुबई से भी हुआ हुआ है। तो मैं सारी संगत को जोड़ो, अभी हमारे गुरु परिवार, जब गुरु परिवार पूरा हो जाता है ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और जैसे पहले जमाने में कहते थे ना, पूरा परिवार इकट्ठा बैठता है तो एक दूसरे की समस्याओं का समाधान हो जाते हैं। तो ये मेरा गुरु परिवार है, जहाँ मैंने अपनी ये एक अर्जी लगाई है। तो आप सारे जितनी भी संगत ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है, उनसे निवेदन है कि एक तो सबका सत्संग आप अदर्स ग्रुप में शेयर कीजिए, हाथों हाथ शेयर कीजिए। ये उनको सम्मान देने वाली बातें होती है। और उनके लिए क्या पता आपके एक शेयर से वो सत्संग ऐसे संगत को सुनने को मिल जाए जिसका जवाब उस सत्संग के अंदर था। आप सोचो कि आपको कितनी बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी उस चीज की, बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी संगत जी। बस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, गुरुजी नाल मौजा फेसबुक पे लिस्टेड है। गुरुजी के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से 3,100 मेंबर हो गए 2 महीने में। और इसी तरीके से जो यूट्यूब चैनल बना है उसे भी आप सब्सक्राइब करें भी, और हर एक संगत 5-5 जनों से करवाए हो। बस इतना कहते हुए ही गुरु जी के चरणों में दोबारा से शुक्राना अदा करता हूँ। शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना। बस अपने चरणों में इसी तरीके से लगाए रखना, इसी तरीके से हमारी बाजू पकड़े रखना, सर्वदा भला करना, सारी संगत के ऊपर अपनी ब्लेसिंग देना। शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना। जय गुरु जी।